दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ एक बार फिर से। आज का टॉपिक है गायत्री मंत्र। और ये गायत्री मंत्र वो नहीं जो मूल रूप से जो देवी गायत्री हैं, सिर्फ उनके विषय में मैं बात करने वाला हूँ कि उनका गायत्री मंत्र जिसको सभी जानते हैं, जो मंत्र है ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, ये मूल देवी गायत्री हैं, उनका मंत्र है। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि अन्य जितने भी देवता हैं या देवी हैं, उन सभी की अपनी एक गायत्री होती है, गायत्री मंत्र होता है। जैसे गणेश गायत्री, रुद्र गायत्री, भगवान शिव गायत्री, या महाकाली गायत्री, भैरव गायत्री, सूर्य गायत्री, एवं सभी देवी देवताओं की गायत्री होती है। और ये किस प्रकार से डिफरेंट हैं उनके मूल मंत्रों से या उनके किसी भी मंत्रों से। तो देखिए, जो गायत्री मंत्र है जिन किसी देवता का होता है, जिस किसी भी देवता का होता है, वो मंत्र उसकी ज्ञान और उसकी मोक्षदायिनी शक्ति, यानी कि इस मंत्र से आप उसके ज्ञान, उस देवता के ज्ञान, उस देवी के ज्ञान से जुड़ते हो, उसे प्राप्त करते हो और मोक्ष को प्राप्त करते हो। ठीक है, जैसे हर एक देवता, हर एक देवी जो अलग अलग स्पेशलिटी रखती है अलग अलग फील्ड में, या जैसे कह सकते हैं कि महाकाली तंत्र की देवी हैं, तो बगलामुखी स्तंभन की देवी हैं, तो हनुमान जी अलग देवता हैं जो अलग प्रकार के कार्यों में माहिर होते हैं, जो उनकी एनर्जी अलग प्रकार से कार्य करती है। तो इसी प्रकार से इन सभी का ज्ञान और इन सब की मुक्तिदायिनी शक्ति, यानी कि जिस शक्ति से आपको मोक्ष प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है और समृद्धि प्राप्त होती है अध्यात्म में, उसको गायत्री मंत्र कहा गया है, गायत्री कहा गया है उस देवी देवता की। ठीक है, और इसीलिए ये गायत्री जितनी भी होती हैं, एक तो बहुत पावरफुल होती है और वो उस देवता के उस एक एस्पेक्ट से हमको जोड़ती हैं, उस तत्व से जोड़ती हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा किसी पर्टिकुलर देवता का अपना विशेष मंत्र होता है, मारण मंत्र हो सकता है, वशीकरण मंत्र हो सकता है, सम्मोहन मंत्र हो सकता है। इसी प्रकार से उन सभी देवताओं का गायत्री मंत्र होता है, जो उनके ज्ञान से हमको जोड़ता है, उनके ग्नोसिस से हमको जोड़ता है, जिसको वेस्टर्न अकल्ट में ग्नोसिस बोलते हैं। ग्नोसिस यानी कि उसके ज्ञान और उसकी मोक्षदायिनी शक्ति, और उसके जैसे होता है ना कि एक उसके भाव को, उसकी एक नेचर को खुद में ग्रहण कर लेना ही गायत्री मंत्र यही कार्य करता है। जब उनके ज्ञान को, उनके मोक्ष को, यानी मोक्षदायिनी शक्ति को और उनकी बुद्धिमत्ता को जब हम ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि उस मंत्र से हम ग्रहण करने लग जाते हैं। ठीक है, गायत्री मंत्र इसलिए होता है, और यही गायत्री मंत्र की अपनी एक विशेषता है, जो हर देवता का होता है। सूर्य का होता है, चंद्र का भी होता है, काल भैरव, महाकाली, भद्रकाली, मतलब सभी का होता है। और आपने देखा भी होगा, किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, इसलिए मैंने सोचा छोटी सी ऑडियो इस पर बना देता हूँ। हालांकि बहुत कुछ बड़ा नहीं है इसके अंदर कि बताने के लिए कुछ बड़ा हो, लेकिन बहुत छोटी सी चीज़ है कि आप जब उस गायत्री मंत्र को पढ़ते हो तो आप उस देवता के ज्ञान, उसकी बुद्धि, उसके स्वभाव से जुड़ जाते हो, उसकी मोक्षदायिनी शक्ति से जुड़ जाते हो, ताकि आपको ये गायत्री मंत्र, वो देवता आपको मोक्ष की तरफ, आपको ज्ञान की तरफ लेकर के जाए, आपको असेंशन की तरफ लेकर के जाए। सिर्फ यही मतलब है इसका। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।